हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं तो हम इंडियन हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास को 3 भाग में विभाजित करते हैं। और वो कौन कौन से भाग होते हैं, तो जैसा कि एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक, ऐतिहासिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राचीन इतिहास। क्या बोलते हैं? प्राचीन इतिहास बोलते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है, प्राचीन इतिहास के बाद में मध्यकालीन इतिहास, जिसे हम मीडिवल हिस्ट्री बोलते हैं, मध्यकालीन इतिहास। फिर उसके बाद में आता है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे हम आधुनिक इतिहास बोलते हैं। तो हमें भारतीय इतिहास को किस तरीके से पढ़ना रहता है, तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं, आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से हम प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास। फिर यदि हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना रहता है, तो हमें जैसे कि धर्म ग्रंथ मतलब कि कौन से क्या स्रोत हैं, ठीक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ने रहते हैं। तो उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले यदि कुछ बात जाननी होती है प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, तो होता है स्रोत इतिहास का, यानी कि कैसे हमें पता चले स्रोत क्या है, सोर्स जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। स्रोत क्या है, कैसे पता चले? उस समय तो हम तो थे नहीं, प्राचीन समय में हम तो अभी एट प्रेजेंट, अभी हम आज की बात कर रहे हैं, उस समय हम थे नहीं थे, हमें पता नहीं है। हमें कैसे पता चले कि अच्छा उस समय क्या हुआ था? तो इसके जो है 4 भाग विभाजित किए जाते हैं। कौन से 4 भाग विभाजित किए जाते हैं? बहुत ध्यान से आप लोगों को सेशन को अटेंड करना है, ठीक है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि तो यदि हम बात करें तो इसको 4 भाग में विभाजित किया जाता है। कौन सा है? जैसे कि रिलीजियस स्क्रिप्ट हो गया, ठीक, रिलीजियस स्क्रिप्ट की यदि हम बात करें, बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, तो चाहे जो भी आप किसी भी मीडियम से, तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमें चीजें समझ में। रिलीजियस स्क्रिप्ट की बात करें यानी कि धर्म ग्रंथ एक होता है, एक स्रोत माना गया है धर्म ग्रंथ। ठीक, जब धर्म ग्रंथ की यदि हम बात करते हैं तो इससे हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि उस समय यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। दूसरा स्रोत माना जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसको हम हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स के नाम से हम जानते हैं, यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ। ये ऐतिहासिक ग्रंथ की यदि हम बात करें ना, तो ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत आपको पता है क्या क्या आते हैं, जैसे कि चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया, तो ये सभी ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं। धार्मिक ग्रंथ की जैसे कि ऋग्वेद हो गया, जैसे कि पुराण यानी कि वेद हो गए, वेदांग हो गए, पुराण हो गए, तो ये होते हैं आपकी, जैसे कि महाकाव्य हो गए, तो ये आपके धर्म ग्रंथ हैं। ठीक, फिर उसके बाद में तीसरी बात आती है तो रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर्स। क्या है? रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर्स, रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर्स। ठीक, रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर्स का मतलब ये हुआ कि विदेशियों का विवरण, यानी कि विदेशी लोग जो हमारे भारत में आए तो उन्होंने जो विवरण दिए हैं, उन्होंने वो विवरण अपनी पुस्तकों के माध्यम से, इस माध्यम से उन्होंने दिया। तो विदेशियों के द्वारा जो विवरण हमें मिलता है, तो वहां से भी हमें प्राचीन इतिहास का वो एक स्रोत है, यानी कि सोर्स बन जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं विदेशियों द्वारा विवरण, विदेशियों का विवरण लिख देते हैं हम, ठीक है, विदेशियों का विवरण। ठीक, फिर उसके बाद चौथा एक जो स्रोत है वो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस। आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है ना आपने? मैं यहाँ पे मान करके चल रही हूँ कि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हम अभी कुछ भी नहीं जानते हैं कि हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या पढ़ना है। आज से हम एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको हर एक बात बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो चौथा एक बात, जब हम स्कूल टाइम्स में पढ़े रहते हैं, स्कूल टाइम्स में कहाँ पे पढ़े रहते हैं, जब हम
6वीं 7वीं इस कक्षा में रहते तब हमने पढ़ा। तो यहाँ पे आपको ये नहीं बोलेंगे कि हम आर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं है तो हमने नहीं पढ़ा है, नहीं, हम बचपन में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, 9वीं में पढ़े रहते हैं, 10वीं में रहता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी पुस्तकों में रहता है, चाहे हम CBSE में पढ़े हो चाहे हम स्टेट बोर्ड में पढ़े हो, ठीक। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जिसको हम आर्कोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक, एविडेंसेस, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो ये जो है ये मुख्यतः प्राचीन इतिहास के स्रोत माने जाते हैं। पहला है आपका रिलीजियस स्क्रिप्ट, धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स, तीसरा है हमारा रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर, विदेशियों का विवरण, और चौथा है हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातत्व संबंधी। आज की क्लास में हम क्या देखने जा रहे हैं, तो हम आज रिलीजियस स्क्रिप्ट्स के बारे में देखने जा रहे हैं, जो है हमारा प्राचीन इतिहास का स्रोत, रिलीजियस स्क्रिप्ट, ठीक है। रिलीजियस स्क्रिप्ट की यदि हम बात करें, लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स देखने जा रहे हैं, धार्मिक ग्रंथ हम देखने जा रहे हैं। धार्मिक ग्रंथ को जानने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि किस तरीके से हम बोलते हैं आप कहाँ रहते हो, हम इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। पूछा गया कहाँ रहते हो, कौन हो, भारतीय हैं हम। तो पहले हमें ये जानना है कि नामकरण कैसे हुआ, नॉमेनक्लेचर कहाँ से आया, नामकरण कैसे पड़ा, नामकरण पहले हम देख लेते हैं। तो यदि हम भारतवर्ष की बात करें, भारतवर्ष शब्द कहाँ से आया, भारतवर्ष वर्णित कहाँ पे है, भारतवर्ष, ठीक है, भारतवर्ष शब्द कहाँ वर्णित है, तो भारतवर्ष शब्द जो है महाकाव्यों में, पुराणों में वर्णित है, महाकाव्यों पुराणों में वर्णित है, पुराणों में वर्णित है, ठीक। एपिक्स जिसको हम बोलते हैं, एपिक्स एंड पुराणास, इसमें दिया हुआ है भारतवर्ष। पूछा जाता है एग्जाम में भारतवर्ष शब्द कहाँ दिया हुआ है, तो महाकाव्यों में, पुराणों में वर्णित है, ठीक। यहाँ से ये शब्द आया है। माना जाता है कि भरत नाम के, यानी कि भरत एक जनजाति का नाम है, जनजाति है, तो उस जनजाति के नाम पे भरत नाम के एक व्यक्ति थे और उनके नाम पर ये भारत देश का नाम पड़ा। और ये भारतीय कैसे कहलाए, तो उन्हीं के संतानें, यानी कि भरत की संतानें भारतीय हो गई, ऐसा बताया गया है पुराणों में, महाकाव्यों में। भरत की संतानें यानी कि राम भगवान के जो भाई हैं वो भरत नहीं, ठीक है, वो भरत की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, भरत एक दूसरे भरत हैं। यदि मैं आप लोगों को लिटरली बता रही हूँ कि आपको इसके बारे में वर्णन कहाँ मिलेगा। आपने सुना होगा, अक्सर आपने अपने आसपास या फिर सुने होंगे, ठीक है, श्रीमद् भागवत कथा होती है ना, जैसे कि लोग करवाते हैं, लोग करते हैं, सुनने जाते हैं, टीवी में भी टेलीकास्ट होता है, ठीक। हमारे देश के जो संत हैं वो बिल्कुल सुनाते हैं। तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो उसमें जो है भरत, ये जो भरत है ना, इनके बारे में वर्णन है, उनके बारे में स्टोरी आती है। कभी मौका मिले तो यदि आप पढ़ेंगे चाहे ना पढ़ें, आप यदि सुनेंगे तो उनके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन एग्जाम के लिए पढ़ना, वो पहले कथा सुनने जाएंगे क्या, नहीं, फिर ज़रूरी नहीं। मैं आप लोगों को बता दूंगी जितना जो ज़रूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो चीज़ों को मैं आप लोगों को बता दूंगी यहाँ पे, ठीक। मैंने यहाँ पे आपको एग्जैक्ट स्रोत बता दिया कि कहाँ पे दिया है, तो वो चीज़ आप लोग जान लीजिए, ठीक, केवल आपकी जानकारी के लिए। वो बस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में जो पूछा जाता है उसको भी सुन लो कि भारतवर्ष कहाँ पे वर्णित है, तो भारतवर्ष शब्द कहाँ से आया, तो महाकाव्यों पुराणों से आया, ठीक। फिर लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री, इंडिया, तो इंडिया कहाँ से आया है, इंडिया शब्द कहाँ से आया, ठीक, इंडिया जिसको हम बोलते हैं, इंडिया कहाँ से आया, तो इंडिया जो शब्द है ये आया है हमारा, ये एक यूनानी यानी कि ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक वर्ड है, ठीक, यूनानियों का दिया हुआ ये वर्ड है, यूनानियों का दिया हुआ ये शब्द है, ठीक। तो उन्होंने हमारे देश को क्या बोला है, तो उन्होंने बताया है इंडिया।
अब आपको पता है ये इंडिया उन्होंने क्यों बोला? अब देखो, इंडिया उन्होंने इसलिए बोला कि यदि हम बात करें कि यदि हम भारत की बात करें, यदि हम इंडियन मैप की यदि हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है आपने पढ़ा होगा स्कूल डेज में ही, मैं मान करके चल रही हूँ, ठीक है, मैंने तो नहीं पढ़ाया, आपको पढ़ाऊंगी जो कि आगे। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे पाकिस्तान पड़ता है, यहाँ पे गुजरात का पोर्शन, यहाँ पे इस तरीके से जो है यदि हम मान करके चलें तो यहाँ पे गुजरात का पोर्शन आ जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा ये इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता और इंडस नदी यहीं से प्रवाहित होती है, ठीक, सिंधु नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। तो ये जो ग्रीक है, ये यूनानी लोग कहाँ के हैं? तो इधर पे यदि आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो इधर पे ग्रीस पड़ता है, यानी कि यूरोप में पड़ता है, ग्रीस पड़ता है, ठीक है। तो वो लोगों का क्या कहना था कि ये जो इधर के लोग हैं, कौन लोग? हम लोगों की तरफ में इशारा करके ये बोले जो इंडस नदी के पास में रहते हैं वो इंडिया है। वो क्या है? इंडिया है। यहाँ से ये वर्ड आया इंडिया। हम बोलते हैं ना वी आर इंडियंस, इंडिया। हम कहाँ रहते हैं? हम इंडिया में रहते हैं, है ना। कौन सी टीम है? अभी किसका मैच चल रहा है? तो बांग्लादेश इंडिया का मैच चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है। इंडिया कौन दिया है ये नाम? तो यूनानियों ने दिया है, ग्रीक वर्ड है इंडिया, और ग्रीस के लोग यानी कि यहाँ के लोगों ने हमें ये नाम दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तीसरा हम देखते हैं हिंदुस्तान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। याद करते हुए चलना है, कोई भी चीजें अनावश्यक यहाँ पे नहीं बताई जाएंगी, इसीलिए बहुत ध्यान से आप लोगों को सेशन को अटेंड करना है। आपको मैं ऐसा मान रही हूँ कि आपको चीजें मैं इसीलिए धीरे धीरे बोल करके आपको पढ़ा रही हूँ, क्यों? जिससे आप चीजें क्लास में याद करो। ये नहीं कि वीडियो को एक बार बंद कर देंगे उसके बाद में सुनेंगे, नहीं, क्लास में आपको याद करनी है चीजें, ठीक। हिंदुस्तान की यदि हम बात करें तो हिंदुस्तान शब्द कहाँ से आया है? तो हिंदुस्तान शब्द जो है मुस्लिम इतिहासकारों ने हमें ये शब्द दिया है, यानी कि मुस्लिम हिस्टोरियंस ने इस शब्द का प्रयोग किया है। मुस्लिम हिस्टोरियंस, ठीक, हिस्टोरियंस, मुस्लिम इतिहासकारों ने इस शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग? तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, मुस्लिम इतिहासकार, ठीक है। ये इतनी चीजें क्लियर हुई, आपको नामकरण समझ में आया, नोमेनक्लेचर समझ में आ रहा है कि कहाँ से ये कहाँ से उत्पत्ति कहाँ से हुई। हम कौन है? तो हम भारतीय हैं। हम कहाँ रहते? भारत में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया कहाँ से आया? हिंदुस्तान कहाँ से आया? ये नोमेनक्लेचर की बात हो रही है, नामकरण की बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। क्लियर है? समझ में आया? अब आ जाओ, सबसे पहले जो कि मैंने आपको प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में वर्णन किया है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बताया है। रिलीजियस स्क्रिप्ट पहला स्रोत माना जाता है। तो पहले स्रोत के अंतर्गत यदि हम धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो धार्मिक ग्रंथ, इन्हें हिंदू शास्त्रों का साहित्य भी कहा जाता है। साहित्यिक स्रोत, धार्मिक ग्रंथ मतलब साहित्यिक स्रोत, लिटरेचर्स बोला जाता है, लिटरेचर्स ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स बोला गया है, जिसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन से वो 3 भाग हैं? तो वैदिक साहित्य है, और जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य है, यानी कि वैदिक लिटरेचर, जैन लिटरेचर एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। धार्मिक ग्रंथ, बहुत ध्यान से सुनिए, धार्मिक ग्रंथों को हम साहित्य भी कहते हैं। साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। फर्स्ट हम देखेंगे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य क्या होता है? तो वैदिक साहित्य की यदि हम बात करें तो वैदिक धर्मशास्त्रों को ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वैदिक रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आर कॉल्ड ब्राह्मण रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो ये जो धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं ना, मुख्यतः कुछ भागों में विभाजित होते हैं। किन भागों में विभाजित होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन पहले आप लोग ये जान लो, जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं कि वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य मतलब कि हम बोल देते हैं कि अच्छा ये ना धार्मिक ग्रंथ, कौन सी धार्मिक ग्रंथ? तो ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ हैं।
तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें जाननी है। क्या चीजें जाननी है, आइए मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो ये जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं ना, तो उनको हम कुछ भागों में, यानी जिसे हम वैदिक साहित्य का नाम दिए रहते हैं, तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले आता है वेद। क्या आता है, वेद आता है, ठीक। फिर उसके बाद में क्या आता है, तो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। क्या आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। क्या होते हैं, क्या नहीं होते, ये सभी चीजें मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगी, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक, जिसे हम ब्राह्मण स्क्रिप्ट्स बोलते हैं, ब्राह्मण स्क्रिप्ट्स, ब्राह्मण स्क्रिप्ट्स। फिर उसके बाद में थर्ड चीज आती है पुराण। क्या आती है, पुराण, ठीक। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स है, जिसको जो सूटेबल लगे वो उसी तरीके से समझेगा। फोर्थ में यदि हम बात करें तो वेदांग आता है। क्या, वेदांग। आप लोग सोच रहे होंगे, कभी आप इधर इंग्लिश लिख रहे हो, कभी आप उधर इंग्लिश लिख रहे हो, कभी इधर हिंदी लिख रहे हो, कभी उधर हिंदी लिख रहे हो, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बाकी डजंट मैटर ना लिखा कहाँ जा रहा है। फिर आता है उपनिषद, उपनिषद आता है, ठीक है, उपनिषद। ये सभी चीजें हमें पढ़नी रहती हैं, किसके अंतर्गत, तो धार्मिक ग्रंथ, जिसे हम वैदिक साहित्य का नाम दिए रहते हैं। फिर आता है स्मृति ग्रंथ। क्या आता है, स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, जिसे हम स्मृति स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मृति स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। फिर उसके बाद में आता है हमारा धर्म सूत्र। क्या आता है, धर्म सूत्र, धर्म सूत्र, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है हमारा अरण्यक। क्या आता है, अरण्यक, अरण्य, ठीक है। तो ये है वैदिक साहित्य, इतने होते हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण हो गया, वेदांग हो गया, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्म सूत्र और अरण्यक। एक एक करके सबको आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेद। वेद क्या होता है, तो वेद के संकलन करता, संकलन करता, बहुत ध्यान से सुनना है ना, क्यों मैं संकलन करता नाम दे रही हूं, उसका कारण है। वेद को माना गया है, ये वेद जो है विश्व का प्रथम लिखित ग्रंथ माना जाता है। आप बोलोगे कि वेद लिखित ग्रंथ है क्या, तो सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना है ना। वेद का मतलब होता है, वेद का मतलब होता है ज्ञान, वेद का मतलब होता है विद, जिसे संस्कृत में होता है विद, विद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, वेदों को माना जाता है कि ये किसी के द्वारा लिखे नहीं गए हैं। क्या है, वेद किसी के द्वारा लिखे नहीं गए हैं। तो फिर कहाँ से आए, वेदों का अस्तित्व क्या है, माना जाता है कि वेदों को ईश्वर ने स्वयं प्रदान किया है। किसने प्रदान किया है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। वेद जो है ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ठीक। लेकिन उनके बारे में वर्णन किसके द्वारा, इन्हों ये जो वेद हैं उसको जो है अलग अलग ये कहाँ से अस्तित्व में आए, तो ईश्वर ने जो है शौनक आदि ऋषियों को ये ज्ञान दिया है। ज्ञान है ये, क्या है, ज्ञान दिया। ज्ञान जब देखिए, जैसे कि हम मान करके चलते हैं कि आप हैं, आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने आपको कुछ चीजें सिखाई हैं, ठीक, आपको आपके अंदर में कुछ चीज सिखाई, ज्ञान दिया। अब आप क्या कर रहे हो, आप अपनी उसी ज्ञान को आप अपने आगे की जनरेशन को दे रहे हो, यानी कि हम बच्चों को मान करके चले, आप उनको दे रहे हो। तो कुछ चीजें होती हैं कि हमें ना मिली होती हैं, ये हमारे बोलते हैं ना कि ये हमारे माता पिता ने हमको ये सिखाया है, तो वही चीज हम आगे अपने बच्चों को हम सिखा रहे हैं, या फिर बच्चों को मतलब किसी को भी बात आती है। तो वैसा ही है, ईश्वर ने ये ज्ञान ऋषियों को दिया। ऋषि मतलब शौनक आदि ऋषि थे, तो उनको ये ज्ञान दिया गया। फिर उसके बाद में ये अलग अलग ये सभी ज्ञान अलग अलग थे। तो वेद व्यास मतलब महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इनका ये पूरा नाम है। वेद व्यास बोलते हैं ना, तो इनका पूरा क्या नाम है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इन्होंने वेदों का संकलन किया है, संकलन करता है ये लिखा नहीं है इन्होंने, लेखक नहीं है ये वेदों के। वेद तो ईश्वर, वो तो ज्ञान है,
जो कि ऋषियों को दिए गए हैं, वो उनका संकलन इन्होंने, अच्छा ये ज्ञान है क्या, तो इन्होंने क्या किया है, संकलित कर दिया। इसीलिए एग्जामिनर भी क्या पूछते हैं कि वेदों के संकलन करता कौन है, हु इज द कंपाइलर ऑफ वेद। कंपाइलर पूछा जाता है, राइटर नहीं पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको बता। कभी भी एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर भी तो पढ़े लिखे हैं ना, एग्जामिनर भी जानते हैं, तो वो कंपाइलर ही पूछते हैं। और कंपाइलर कौन है, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। समझ में आया, चीजें क्लियर हुई आप लोगों को। फिर उसके बाद में विश्व का प्रथम लिखित ग्रंथ इसलिए बोला गया कि ये जो है वास्तविक रूप में ये लिखे नहीं, ये श्रुतियां हैं जिसे सुना जाता है। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने इसको संकलित कर दिया। तो संकलित कर देने की वजह से कहीं कहीं पे बोला जाता है कि अच्छा ये लिखित है, अच्छा इन्होंने लिख दिया, लेकिन वास्तविकता मैं आपको बता रही हूँ। और एग्जामिनर जो पूछते हैं वो दोनों चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये वेद जो होते हैं 4 भागों में विभाजित होते हैं। कौन कौन से वो 4 भाग हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद माने गए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक, ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। ये जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं, ये तीनों के कलेक्शन को वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक है। साथ में बोलो, वेद के कौन है, संकलन करता कौन है, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। वेद के कितने प्रकार हैं, तो वेद के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, संग्रह को क्या कहा जाता है, तो वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक है। ये चारों वेदों को एक साथ क्या कहा जाता है, तो इन चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। क्या, संहिता कहा जाता है। साथ में बोलिए, साथ में बोलेंगे, केवल सुनना नहीं है, साथ में बोलना है। चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है और ये 3 वेदों के संग्रह को वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक एक करके देखते हैं क्या है। यदि हम पहली वेद की बात करें, ऋग्वेद की यदि हम बात करें, तो ऋग्वेद में क्या है क्या नहीं है उसको पहले हम जानेंगे। तो ऋग्वेद एग्जैक्टली में ये क्या है, तो वर्ल्ड्स मोस्ट एंशिएंट वेद है, विश्व का सबसे प्राचीन वेद। एग्जाम में पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ऋग्वेद है, ठीक। तो ये जो ऋग्वेद है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ठीक है। तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, तो इसमें क्या होती है, इसमें ऋचाएं हैं। ऋचाएं क्या होती हैं, तो ऋचा मतलब होता है, ऋचाएं मतलब होती है मंत्र। क्या होता है, ऋचा मतलब मंत्र होता है, ठीक है। तो इसमें मंत्र हैं, किसमें, तो ऋग्वेद में। सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ मंत्र है ये, यानी कि ऋग्वेद में क्या है, आपको आप देखेंगे तो उसमें मंत्र का कलेक्शन है, मंत्र है। माना जाता है कि इसको 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। माना नहीं जाता, मतलब कि एग्जैक्टली में किया ही गया है, 10 मंडलों में विभाजित किया। अब ये मंडल क्या होते हैं आपको पता है, हम अपनी समझ के लिए जैसे कि हम समझे, जैसे कि यूनिट होते हैं, जैसे कि एक कोई पुस्तक है, ठीक, इस पुस्तक को हम 5 भाग में विभाजित कर दिए, यानी कि यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4 और 5, 5 यूनिट है, 5 इकाइयां है, तो वही आप इकाइयां मान करके चलो। तो इस ऋग्वेद को 10 मंडल में विभाजित किया गया। इस 10 मंडल में 1028 सूक्तियां हैं। क्या है, सूक्तियां हैं, ठीक। अब ये सूक्तियां क्या होती है, और 10,580 श्लोक हैं। श्लोक मतलब मंत्र, श्लोक मतलब
मंत्र हैं, वहां पे ऋचाएं हैं, मंत्र हैं इसके अंतर्गत। ये 1028 सूक्तियां, मतलब कि हम मान करके चलते हैं कि इसमें जैसे कि अब ये आप लोगों का यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आ जाओ तो यूनिट 1 में हम मान करके चलते हैं हमारे 10 चैप्टर हैं, यूनिट 2 में हमारे 12 चैप्टर हैं, यूनिट 3 में हमारे 3 चैप्टर हैं, यूनिट 4 में हमारे 6 चैप्टर हैं, यूनिट 5 में हमारे जो है 8 चैप्टर्स हैं। तो ये जो चैप्टर्स हैं हमारे, ये सूक्तियां हैं। एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ, इस तरीके से वो है। तो 1028 सूक्तियां हैं, ठीक, और 10,580 श्लोक या फिर हम बोल सकते हैं ऋचा मंत्र हैं, ठीक। इतनी चीजें याद हुई। फिर उसके बाद याद हुई, समझ में आई नहीं, याद हुई मैं बोल रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है, और अभी मैंने ये आप लोगों को नहीं बताया ना, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। तो देखो जो इतिहास होता है ना, तो इतिहास को आपने कहीं देखा होगा ईसा पूर्व और कहीं पे ईसवी लिखा रहता है, दो चीजें लिखी रहती है, यानी कि बीसी लिखा रहता है और एडी लिखा रहता है, यानी कि ईसा पूर्व लिखा रहता है और ईसवी लिखा रहता है ना। क्यों लिखा रहता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि आप मान के चलो, जैसे कि ये क्रिश्चियन कैलेंडर है, ठीक, तो ये जो है ये वाला, ये मान करके चलो ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ है यहाँ पे। तो जितना भी समय जीसस क्राइस्ट के, ठीक, तो उनसे पहले का रहा होगा तो उसको ईसा पूर्व बोला जाता है, और उनके बाद का जो भी समय है तो उसको क्या बोला जाता है, ईसवी बोला जाता है, ईसवी बोला जाता है। जैसे कि हम मान करके चले, बोल दिया गया ईसा पूर्व बोला गया, मान के चलो कि ये 0 है, ठीक, 0 के बाद में 1 2 3 4 100 आया, फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं, हम यहाँ पे आ गए हैं, हम यहाँ पे हैं 2022 में है हम लोग। फिर ये यहाँ पे मान करके चलोगे, ये -1 -2 मतलब कि ये इधर से गिना रहा है, तो हम मान करके चल रहे हैं, यहाँ पे बोला जाएगा ये क्या है, क्राइस्ट का ये जन्म है, ठीक, ये क्या है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, और ये क्या है, ईसा ईसवी जिसको हम बोलते हैं, ईसवी या फिर एडी जिसको हम बोलते हैं, एनो डोमिनी बोलते हैं। ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, मैं मानती हूँ आपने पढ़ी है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो हम बिफोर क्राइस्ट की, यदि अब आप देखो क्या लिखा है, 1500 से 1000 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ये 0 ये यहाँ पे है, उससे भी 1500 से ये यहाँ पे कहीं पे 1000 आया होगा, यहाँ पे कहीं पे 1000 आया होगा, और यहाँ पे कहीं पे क्या आया होगा, तो 1500 आया होगा। तो ये 0 से ये इधर की ओर गया है, यानी कि इनसे कितनी पुरानी बात है ये, कितनी पुरानी बात है ये बताया जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग, ईसा पूर्व है ये, ठीक है। बस सिंपल छोटा सा नॉलेज था, जो कि हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दी हूँ, ठीक है। तो देखो आपको ऋग्वेद में सबसे पहली बात मैंने आपको क्या क्या याद करवाया है, कि सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल हैं, इसमें 1028 सूक्तियां हैं और 10,580 श्लोक या ऋचाएं या मंत्र हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखो ऋग्वेद में ना बोला जाता है, इसमें देवताओं का वर्णन है, ईश्वर का वर्णन नहीं है, देवताओं के बारे में दिया हुआ है। देवताओं के बारे में सबसे अधिक किस देवता के बारे में वर्णन है, तो सबसे अधिक इंद्र के बारे में वर्णन है। ऋग्वेद में 250 श्लोकों में इंद्र का नाम आया है। इंद्र के लिए जो है 250 श्लोक ऋग्वेद में है। अग्निदेव सुना होगा ना आपने, मुझे लगता है कि आप सभी ने जो है रामायण और महाभारत और जैसे कि हमारी जो टीवी में ही टेलीकास्ट होते हैं, तो ये सभी मुझे लगता है आपने देखा होगा। जैसे कि महादेव दिखाता था, तो उसमें आपने हो सकता है देखा, इंद्रदेव हो गया, अग्निदेव हो गया, तो ये हमारे देवता हैं, ठीक है। मतलब कि हिंदू यदि हम बात करें कि जैसे कि सनातन परंपरा की यदि हम बात करें, तो उसमें ये माना जाता है कि ये देवताओं के नाम है, ठीक। तो अग्निदेव का नाम जो है, अग्निदेव के लिए 200 श्लोक हैं, किसमें, ऋग्वेद में 200 श्लोकों 200 जो श्लोक हैं वो किसके लिए हैं, तो वो अग्निदेव के लिए हैं। याद करो, क्या याद करोगे, यहाँ से याद करो कि इंद्र के लिए कितने, तो 250, अग्नि के लिए कितने, तो 200 श्लोक, किसमें, तो ऋग्वेद में है,
ये वही चीज लिखा है इन द ऋग्वेद देयर आर 250 श्लोक्स फॉर इंद्र एंड 200 श्लोक्स फॉर अग्नि। अग्नि क्या है? तो फायर गॉड, यानी कि अग्नि के देवता, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें जो है सूक्तियां बोले ना कि सूक्तियां हैं, 1028 सूक्तियां हैं, तो उनके रचनाकार कौन है? यानी कि रचनाकार मतलब उन सूक्तियों को किसने रचा है? तो किसने रचा है? तो ये ऋषि हैं विश्वामित्र, वशिष्ठ और लोपमुद्र। ये क्या है? इन्होंने सूक्तों को, ये जो सूक्तियां हैं इनके ये रचनाकार माने जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोजर्स ऑफ सूक्तास? विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि निम्न में से सूक्तों के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र, वशिष्ठ और लोपमुद्र, ठीक, विश्वामित्र, वशिष्ठ और लोपमुद्र, ठीक, चीजें याद करने की ही है। फिर उसके बाद में मान्यता ऐसी है कि इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं, ऋग्वेद की दो प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो शकल और वशकाल। शकल और वशकाल ये दो प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं, ठीक। और उसमें भी एक मिनट, हाँ, ऋग्वेद दो प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं, लेकिन एग्जैक्टली में इसकी 5 शाखाएं, वो तो दो प्रमुख हैं। कौन कौन सी? शाकाल और वाशकल जिसे हम बोलते हैं। और कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो अश्वल्याण, शर्वायन और मडुकायन। 5 ब्रांच माने जाते हैं ऋग्वेद के, याद करने की चीजें हैं। शाकल, वाशकल, अश्वल्याण, शर्वायन और मडुकायन, या हम बोल सकते हैं मंडुकायन, ठीक है। ये चीजें आपको क्या याद करनी है? यदि पूछा जाता है एग्जाम में कि ऋग्वेद की निम्न में से कौन सी शाखाएं हैं, तो शाकल, वाशकल, अश्वल्याण, शर्वायन और मंडुकायन। 5 ब्रांचेस ऑफ ऋग्वेद, शकल, वशकल, अश्वल्याण, शर्वायन और मंडुकायन, ठीक है। समझ में आया? ठीक, समझ में तो आया नहीं होगा, याद तो करना ही पड़ेगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी याद, ये स्रोत है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये वही चीज बोला है, दो मान्यता प्राप्त शाखाएं जिसको मान्यता दी गई है। 5 ब्रांच है, लेकिन मान्यता प्राप्त ये है, रिकॉग्नाइज्ड है एकदम कि ये तो बिल्कुल है ही, शकल और वशकल, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। उसमें जो 10 मंडल में विभाजित किया गया है, उसमें जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 मंडलों में ये जो दूसरा मंडल है, और एक मिनट, हाँ, ये जो दूसरा मंडल है, दूसरा और जो 7वां मंडल है, दूसरा और 7वां मंडल है, ये सबसे पुराने मंडल माने जाते हैं। और जो पहला है, ये जो पहला मंडल है, और ये जो 10वां मंडल है, पहला और 10वां मंडल है, ये नवीनतम मंडल माने जाते हैं। जैसे कि हम मान करके चले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कोई सा भी मैंने ये मंडल को किस तरीके से आपको समझाया है, जैसे कि यूनिट होते हैं, किसी भी बुक में यूनिट होते हैं, वैसे ही ये मंडल हैं। तो इन मंडलों में ये जो द्वितीय मंडल है एवं ये जो 7वां मंडल है, ये पुराने मंडल माने जाते हैं, पहले से थे। और उसके बाद में जो नवीनतम यानी कि न्यूली एडेड है, न्यूली एडेड मतलब आजकल में नहीं, पुरानी बात है, लेकिन इसको बोला गया नवीनतम है, यानी कि ये बाद में ऐड किए गए हैं। क्या क्या? तो पहला मंडल और 10वां मंडल याद रखोगे, ये फैक्ट याद रखोगे आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? द ऋग्वेद इन्फॉर्मर अबाउट द पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आर्यन। बोला जाता है अच्छा ऋग्वेद में है क्या? ये स्रोत तो आपने बता दिया कि ये हम पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद धार्मिक स्रोत पढ़ रहे हैं, कि ये जो है धार्मिक ग्रंथ यानी कि वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत। लेकिन एग्जैक्टली ऋग्वेद से हमें क्या जानकारियां मिलती हैं? तो जानकारियों में यदि हम बात करें तो इसमें हमें आर्यों के बारे में पता चलता है। आर्यों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो आर्यों की राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसमें से? तो ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है। समझ में आया कि आर्यों का क्या राजनीतिक जीवन था, क्या सांस्कृतिक जीवन रहा था, आर्यंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक।
फिर उसके बाद में ये जो ऋग्वेद है हमारा और जो ईरानी शास्त्र है, ईरानी शास्त्र जिसका नाम है ज़ेडावेस्ता, क्या नाम है? ज़ेडावेस्ता। याद रखना, हाँ पूछा जाता है ऐसा कौन सा ईरानी शास्त्र है जिसकी समानता ऋग्वेद से है, तो उसका क्या नाम है? ज़ेडावेस्ता। ज़ेडवेस्ता भी बोल सकते हो, क्या बोलोगे? ज़ेडवेस्ता। क्या और पूछा जाता है ये ईरानी शास्त्र है, इराकी शास्त्र है, पाकिस्तानी है, इस तरीके से प्रश्न आया है। आपको क्या याद रखना है? ईरानी शास्त्र है ये, ईरानी शास्त्र ज़ेडवेस्ता की समानता हमारे ऋग्वेद से है। बोलो साथ में बोलो, ईरानी शास्त्र ज़ेडवेस्ता की समानता हमारे ऋग्वेद से है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखो, आगे क्या बताया गया है? ऋग्वेद के जो पाठक होते हैं, यानी कि जो ऋग्वेद को पढ़ता है, जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको क्या बोला जाता है? तो ऋग्वेद के पाठक को बोला जाता है होता। होता मतलब कि क्या होता है? ये होता मतलब होता है होत्र भी बोला जाता है। होत्र, कहीं कहीं पे आप होत्र इस तरीके से लिखा हुआ देखोगे, होता मतलब होत्री लिखा रहता है। ठीक है, इसमें थोड़ा स्पेलिंग में ऐसा होता है कि क्या होगी क्या नहीं, तो कहीं पे इंग्लिश में यदि आप देखोगे तो होत्रु लिखा रहता है, होता या होत्रु लिखा रहता है, ये होत्री ऐसे बोला जाता है, होता। ठीक है, ये एग्जामिनर आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये चीज आप लोगों को क्लियर रहेंगी। होत्री, होता, इस तरीके से आपको ऐसा ही याद करना है, होता होत्रु ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, क्या याद करोगे? जो ऋग्वेद को पढ़ता है, यदि आप पढ़ लो तो आपको भी बोलने लग जाएंगे, क्या बोलेंगे कि आप कौन हो? आप होत्रु है, होत्रु हो या फिर होत्री हो या फिर होता हो, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसे इस नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक, जैसे कि बोलते हैं ना कि शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले होत्री। ठीक है, समझ में आया? फिर क्या है? द फर्स्ट ऋचा ऑफ द ऋग्वेद इज डिवोटेड टू अग्नि देवता। ऋचा है, मैंने क्या बताया? ऋचा क्या है? मंत्र है। तो पहला मंत्र ऋग्वेद में किसको समर्पित है? तो पहला मंत्र ऋग्वेद में अग्नि देवता को समर्पित है। अग्नि देवता मतलब अग्नि के देवता, अग्नि के देवता। पहला मंत्र किसको समर्पित? तो अग्नि के देवता, अग्निदेव को समर्पित है। अग्निदेव के हाँ ऋग्वेद में कितने श्लोक? तो 200 श्लोक। इंद्रदेव के कितने श्लोक? तो 250 श्लोक। ऋग्वेद में किसका वर्णन? तो आर्यों का वर्णन। आर्यों का किस रूप में वर्णन? तो उनके राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का वर्णन। फिर उसके बाद ईरानी शास्त्र ज़ेडवेस्ता से ऋग्वेद की समानता है। चीजें याद हुई कि नहीं हुई? फिर उसके बाद में मैंने आपको याद करवाया कि दूसरा मंडल है एवं जो 7वां मंडल है ये प्राचीनतम मंडल माने जाते, एवं जो पहला मंडल है एवं जो 10वां मंडल है वो नवीनतम मंडल माने जाते हैं। इतनी चीजें पढ़ी हमने और इतनी चीजें आपने याद कर ली, ऐसा मैं मान रही हूं। फिर उसके बाद जो तीसरा मंडल है, देखिए मैंने लिखा है ना ये ऊपर में, ये जो तीसरा मंडल ये आप देख रहे हैं, तो तीसरे मंडल में आपने गायत्री मंत्र सुना है कभी? गायत्री मंत्र बिल्कुल सुना है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं सुना है, गायत्री मंत्र आपने सुना होगा। तो ये जो तीसरा मंडल है, तो तीसरा मंडल के रचयिता यानी कि हम बोल सकते हैं कंपोजर कौन माने जाते हैं? किसने रचा है इसको, तीसरे मंडल को? तो विश्वामित्र ने रचा है। किसने रचा है? तो विश्वामित्र ने रचा है। ठीक है, और तीसरे मंडल में क्या है? तो तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र के बारे में पता चलता है। गायत्री मंत्र पूछा जाता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। जो बोल रही हूँ, जितना बोल रही हूँ बड़े ध्यान से सुनो। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र या फिर गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? हु इज द कंपोजर ऑफ थर्ड मंडल? विश्वामित्र इज द कंपोजर। विश्वामित्र इज द कंपोजर ऑफ थर्ड मंडल ऑफ द ऋग्वेद। ठीक है, और ये जो गायत्री मंत्र है वो किसके बारे में वर्णन है, यानी कि किसके बारे में बताता है? तो गायत्री मंत्र में जो है, ये देखिए ये लिखा है ना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र में दिया क्या है? तो गायत्री मंत्र में जो है ये डेडिकेटेड है सन गॉड यानी कि सूर्य देव और सावित्री को समर्पित है। सूर्य
सूर्य और सावित्री को समर्पित है ये, ठीक है, सूर्य और सावित्री को ये समर्पित है। सूर्य देव, जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो गायत्री मंत्र का जप आपने बिल्कुल किया होगा, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग जरूर किया करो, है ना। ये सभी चीजें हैं कि हमें करनी चाहिए अपने जीवन में। फिर उसके बाद में पूछा जाता है एग्जाम में कि 10वां मंडल नवीनतम मंडल माना गया है, ठीक है। तो 10वें मंडल में क्या दिया गया है? 10वें मंडल में वर्णन है चतुष्वर्ण का। चतुष्वर्ण मतलब 4 वर्णास, 4 वर्ण होते हैं ना, 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 4 वर्णों का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। 4 वर्णों में किस तरीके से बताया गया है? तो सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, है ना, बार बार बोल रही हूँ जिसे आप लोगों का ध्यान मतलब यहाँ वहां नहीं चला जाना चाहिए। तो 4 वर्णों का, तो उसमें क्या बताया गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका मतलब पूछा जाता है शूद्रों का सर्वप्रथम वर्णन किस में हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? तो 10वें मंडल में हुआ है। 10वें मंडल के किस सुक्ति में? सुक्ति मैंने आपको ना सुक्त है, सुक्तियां हैं, तो किस में हुआ है? तो पुरुष सुक्त में हुआ है। पुरुष सुक्त में हुआ। पूछा जाता है पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। जितने क्वेश्चन बनते हैं, हर चीज को मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्वेश्चन इसी तरीके से आए हुए हैं और इसी तरीके से आते हैं इसमें, ठीक है। जो पढ़ा रही हूँ आपको करना क्या है आपको पता है? मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ उसके बाद में आप लोग घटना चक्र उठाइए, घटना चक्र से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, घटना चक्र से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो आप, या फिर आपके पास में जो भी एमसीक्यू बुक होगी ना, तो उससे आप लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देना। डेली पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना आपको पढ़ते हुए जाना है, तभी चीजें पेंडिंग छोड़ोगे तो याद नहीं होगा, फिर होगा बहुत सारी चीजें पेंडिंग हो गई हैं। साथ में पढ़ते चलना, डेफिनेटली मैं गारंटी देती हूँ कि चीजें आपको याद होंगी और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बहुत इसको पढ़ेंगे। अभी तक पढ़े तो याद हुआ है कि नहीं? जितनी चीजें मैंने बताई, ये किसके लिए है? इंद्र के लिए। ये किसके लिए? अग्नि के लिए। बताई ना मैं? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गायत्री मंत्र किसके कहाँ पे दिया है? 3रे मंडल में। कौन है रचयिता? 3रे मंडल के विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित? तो सूर्य देव और सावित्री को समर्पित है। पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद में है। पुरुष सूक्त किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। शूद्रों का वर्णन किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में है। अब देखो, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उसमें 4 वर्ण जो होते हैं उनका वर्णन मिलता है हमें, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें वहां पे वर्णन दिया गया है, इसीलिए वहां से हमें पता चलता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। साथ में यानी कि चातुर्वर्ण समाज, यानी कि 4 वर्णास जो बोलते हैं ना हम लोग, तो उसका वो यहाँ पे दिया हुआ है, ऋग्वेद में उसका मेंशन है। लेकिन आपको पता है वहां पे ऋग्वेद में क्यों बोला जाता है कि हमेशा ना वैदिक साहित्य का पालन करना चाहिए, यानी कि वेद ही सबसे पवित्र माने जाते हैं और एग्जैक्ट स्रोत माने जाते हैं। आपको पता है यहाँ पे ना शूद्र शब्द भले ही वर्णित हुआ है, लेकिन आज के डेट में लोगों ने जो धारणाएं बना दी हैं, यानी कि जो विभाजन इन्होंने कर दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्णन ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद में कोई जातियों के आधार पर वर्णन नहीं हुआ कि तुम ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, नहीं। कर्म के आधार पर, कर्म जो काम जो करता था ना, उसको बोल दिया गया कि अच्छा तुम ये वाला काम करो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वहां पे कोई ये नहीं था कि छुआछूत है या ये है या वो है, तुम ऊंचे हो हम नीचे, ऐसा नहीं था उसमें। वेदों में आप यदि पढ़ेंगे या फिर किसी से आप सुनेंगे, वेदों में कहीं नहीं ऊंच नीच की भावना दी गई है। ये लोगों ने अपने से गढ़ दिया है, लोगों का गढ़ा हुआ है ये कि अच्छा ये ऊंचे, ये नीचे, ये ऐसा, ये वैसा। नहीं, वेदों में ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए बोला जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि वेद ही सबसे पवित्र ग्रंथ हैं। सबसे पवित्र मतलब कि वही होली बुक्स हैं,
उसी में ही यदि यथार्थ कुछ जानना है तो उसमें दिया है। उसमें देखो कितने सुंदर तरीके से इसमें वर्णन है शूद्र, लेकिन कहीं पे भी ऊंच नीच की भावना के साथ में वर्णन नहीं है शूद्रों का। लेकिन लोगों ने बना दिया कि अच्छे शूद्र मतलब नीची जाति के लोग, नहीं, ऐसा नहीं है, वेदों में ये नहीं दिया है। समझ में आया? इसीलिए बोला जाता है ब्राह्मण ग्रंथ, लोगों ने गलत धारणाओं के साथ में इसे स्वीकार किया। बहुत लोग बोलते हैं ना सनातन ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। सनातन ग्रंथ मतलब वेदों को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? कि उसमें कुछ चीज गलत नहीं दिया है, कारण ये है। समझ में आया? आगे देखो, आगे फिर बात बताई जाती है कि मैंने आपको क्या बताया कि भरत नाम की क्या है, तो भरत जनजाति है। एक भरत नाम के एक व्यक्ति थे, भरत नाम के एक व्यक्ति थे, और उनके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा है। उनके बारे में ये वर्णन आया है किसमें, तो दशराज्य युद्ध का वर्णन पूछा जाता है। दशराज्य युद्ध का वर्णन किस वेद में है, तो दशराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में है। और ये युद्ध क्या है, तो ये जो दशराज्य युद्ध है ना, तो ये भरत जनजाति के राजा सुदास और पुरु जनजाति के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध किसके किसके बीच में पूछा जाता है, दशराज्य युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो भरत जनजाति के राजा सुदास के बीच में और पुरु जनजाति के बीच लड़ा गया था। ये जो सुदास है, तो सुदास भरत जनजाति के मुखिया थे, और उनके जो वशिष्ठ ठीक कौन, भगवान श्री राम जी के गुरु का नाम आप लोग जानते हैं, तो वशिष्ठ ऋषि थे। कौन थे? वशिष्ठ थे। ठीक है, वशिष्ठ। तो ये भरत जनजाति के मुखिया ये जो सुदास थे ना, तो उनके भी गुरु कौन थे, तो ये वशिष्ठ ऋषि थे। ठीक, और उसके बाद में विश्वामित्र जी का भी नाम अभी हमने सुना ना। विश्वामित्र जी ने क्या किया है, तो तीसरे मंडल की वो रचयिता है विश्वामित्र। ठीक, तो ये विश्वामित्र कौन थे, तो ये विश्वामित्र जो है ये पुरु जनजाति, ये देख रहे हैं पुरु जनजाति है ना, तो विश्वामित्र उनके विरोधी थे। किसके? तो वशिष्ठ के विरोधी थे विश्वामित्र। ठीक है, तो 10 लोगों मतलब आर्यन और गैर आर्यन के मुख्य पुजारी थे। आर्यन और गैर आर्यन यानी कि जो नॉन आर्यन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि आप ये मान करके चलो, देखो ये है सुदास। सुदास कौन है, तो भरत जनजाति के नेतृत्व करने वाले मुखिया हैं। ठीक है, फिर एक दूसरी जनजाति है। दूसरी जनजाति कौन सी है, तो पुरु जनजाति है। पुरु जनजाति में कौन थे, तो ये 10 लोगों का समूह है। ये एक्सक्यूज मी प्लीज, 10 लोगों का समूह है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है, तो इनके बीच में ये युद्ध हो रहा है। कौन सा युद्ध हो रहा है, तो दशराज्य युद्ध हो रहा है। ठीक, ये युद्ध है। तो ये जो सुदास है ना, तो सुदास के गुरु कौन है, तो वशिष्ठ हैं। कौन है? वशिष्ठ हैं। ये जो 10 लोग हैं ना, तो इनके गुरु कौन है, तो विश्वामित्र हैं। कौन है? विश्वामित्र हैं। ठीक, अब ये युद्ध हुआ तो भरत जनजाति के जो नेता यानी कि जो सुदास है ना, सुदास ने ये 10 लोग मतलब कि ये 10 लोगों का समूह, 10 राजाओं का समूह, तो उनको ये अकेले सुदास ने हरा दिया। अकेले सुदास ने इन 10 राजाओं को हराया है। समझ में आया? तो दशराज्य युद्ध ये इसीलिए बोला जाता है दशराज्य सुदास बोला जाता है। दशराज्य युद्ध में विजयी कौन रहा, तो सुदास विजयी रहा। जीत किसकी हुई, तो सुदास की हुई। ठीक है, ये वही चीज लिखा हुआ है, देखिए। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दशराज्य बैटल इज फाउंड इन द ऋग्वेद व्हिच वाज फॉट बिटवीन द किंग सुदास ऑफ द भरत ट्राइब and the Puru tribe. Sudas was the head of the Bharat tribe and Vasishtha was his chief priest, whereas Vishwamitra was the chief priest of their opponent, the union of 10 people. और वो 10 people में आर्यन भी थे और नॉन आर्यंस भी थे। ठीक, और ये जो लीडर ऑफ द भरत ट्राइब सुदास हैड डिफीटेड द यूनियन ऑफ द 10 किंग्स, यानी कि 10 राजाओं के संघ को सुदास ने अकेले हराया, और यही है दशराज्य युद्ध जो कि एग्जामिनर
अक्सर पूछते हैं और एग्जाम में ये युद्ध के बारे में पूछा जाता है। मैंने आपको बता दिया, ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को। फिर उसके बाद में आ जाओ, डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमदेव इज फाउंड इन द 9th मंडल। अब देखो इतने मंडल थे ना, मैंने 10 मंडल यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये तो जो ये 9वां मंडल है, ये जो 9वां मंडल है ना, इसमें सोमदेव के बारे में वर्णन है। सोमदेव के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है? तो 9वें मंडल। तीसरे मंडल में किसके बारे में मिलता है? तो गायत्री मंत्र के बारे में तीसरे मंडल में है। 9वें मंडल में किसका वर्णन है? तो सोमदेव के बारे में वर्णन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर आगे आओ। 9वें मंडल में सोमदेव का वर्णन है। प्रकृति पूजा ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार है, यानी कि उसमें मैंने आपको क्या बताया कि किसी भगवान की पूजा के बारे में नहीं दिया है, ऋग्वेद में ये नहीं दिया है, उसमें देवताओं का वर्णन है। और किसका वर्णन है? तो प्रकृति पूजा की जाती थी, यानी कि नेचर वर्शिप, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक, तो प्रकृति पूजा उसमें दी गई है। और क्या है? ऋग्वेद का अधिकांश भाग सप्त सैंधव क्षेत्र में रचा गया था। मेजर पार्ट ऑफ द ऋग्वेद कंपोज्ड इन द सप्त सैंधव रीजन। सप्त सैंधव रीजन मतलब कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम बोलते हैं ना, वो यानी कि सप्त सैंधव प्रदेश उसको बोला जाता है। सप्त सैंधव यानी कि जब मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊंगी ना, जैसे कि यदि हम इंडिया का यदि मैप ड्रॉ करें तो यदि यहाँ पे निकल करके आता है हमारा, तो ये अधिकतर पोर्शन ऋग्वेद का माना जाता है कि इधर पे रचा गया था, सप्त सैंधव रीजन में रचा गया था, इधर पे रचा गया था, इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है कि इसकी 5 शाखाएं, शकल, वशकल, अश्वल्याण, शर्वायन और मंडुकायन, ये 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करूँ क्या? बहुत लंबी क्लास हो गई है हमारी। एक बार देख लेती हूँ कि कहाँ तक है, नहीं तो फिर अथर्ववेद तक आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। हाँ, अथर्ववेद तक आज की क्लास में हम देखते हैं, फिर उसके बाद में हम आज की क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, सामवेद। तो ऋग्वेद हो गया हमारा। ऋग्वेद के बाद में दूसरा वेद कौन सा आता है? तो सामवेद आता है। ठीक, तो ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में मंत्र दिए हुए हैं, यानी कि हाइम्स हैं, यानी कि कलेक्शन किसका है? तो मंत्रों का है। ठीक, इसमें क्या है? तो सामवेद में संगीत है, यानी कि यह वेद मुख्य रूप से संगीत से संबंधित है, यानी कि भारतीय संगीत का एक स्रोत माना जाता है। क्या? तो सामवेद। सामवेद क्या है? तो भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। ठीक, दिस वेद इज रिलेटेड टू म्यूजिक। पूछा जाता है कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो संगीत स है ना, तो संगीत से स से संगीत और स से संगीत और स से सामवेद। ऐसा तो रिलेट कर पाओगे ना? बिल्कुल कर पाओगे आप लोग, क्योंकि आप लोग होशियार बच्चे हो, आप लोग सब कुछ कर पाओगे रिलेट। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, मेरा ऐसा मानना है। जो ये सामवेद है, तो सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो सामवेद में 1875 ऋचाएं हैं, जो 75 को छोड़कर ऋग्वेद से ही ली गई हैं। इसमें जितनी ऋचाएं हैं ना, वो सब की सब कहाँ से आई हैं? तो ऋग्वेद की हैं। केवल 75 बस इसकी अपनी है। जैसे कि हम मान करके चलते हैं ना कि हम जैसे कि कोई सा नोट्स बना रहे अपना, ठीक है, तो बोलते हैं कि कुछ चीजें हमने जो है कि पूरी की पूरी हमने ना इस बुक से पूरा लिखा है, कुछ चीजें बस हमने अपने से ऐड किए, वरना बाकी चीजें तो इस बुक से हमने पूरी लिख दी हैं। तो बस वैसी ही है ये जो सामवेद है ना, सामवेद में जो है 1875 ऋचाएं हैं। ऋचाएं मतलब क्या होता है? मंत्र होते हैं। तो 1875 ऋचाओं में ये जो 75 है ना, केवल 75 को छोड़ करके बाकी जितनी ऋचाएं हैं, यानी कि 1800 जितनी भी ऋचाएं हैं, वो सब की सब कहाँ से ली गई हैं? तो ऋग्वेद से ली गई हैं। देखिए, देयर आर इन टोटल 1875 ऋचास इन द सामवेद व्हिच हैव बीन टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद एक्सेप्ट 75। 75 को छोड़ करके बाकी जितनी ऋचाएं हैं सब ऋग्वेद से आई हैं। उसके रीडर को क्या बोला गया था? ऋग्वेद को जो पढ़ता है तो क्या कहलाता है? तो होत्री कहलाता है, या फिर हम बोल सकते हैं होता कहलाता है। ठीक है, होता कहलाता है किसको? ऋग्वेद को पढ़ने वाला। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि जो सामवेद को पढ़ता है वो क्या कहलाता है? तो उद्गाता कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। ठीक है, बहुत सारी जगह में आप देखोगे उद्गात्री भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? तो उद्गात्री भी लिखा रहता है। ठीक है, उद्गात्री भी लिखा रहता है। यहाँ पे लिख देती हूँ
गात्री भी लिखा रहता है। उद्गाता बोलो उद्गात्री बोलो दोनों एक है, जैसे कि होता बोलो चाहे होत्री बोलो एक ही है ना। तो जैसे कि बहुत जगह देखो ब्राह्मण लिखा रहता है ना, बहुत सारे लोग ब्राह्मण लिखते हैं, बहुत सारे लोग ब्राह्मण लिखते हैं, ठीक। तो दोनों तो एक ही है। जैसे कि जो लोग अपनी जाति के बारे में बता रहे होते हैं तो कुछ लोग ब्राह्मण लिखते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण लिख देते हैं। तो वैसे ही बात यहाँ पे भी बताए गए, कुछ उद्गाता भी बोला जाता है, उद्गात्री भी बोला जाता है। आपको क्या याद रखना है, ऋग्वेद के पाठक होत्री, ऋग्वेद के पाठक होत्री या होता, और सामवेद के पाठक क्या है तो उद्गाता, ठीक है उद्गाता, ठीक। सामवेद किससे रिलेटेड है, संगीत, ऐसे सामवेद और ऐसे संगीत, ठीक। इसमें कितनी ऋचाएं हैं 1875, 75 को छोड़ करके बाकी कितनी कहाँ से आई है तो ऋग्वेद से आई है। सम का अर्थ क्या होता है, सम का शाब्दिक अर्थ गीत होता है। साम मीन्स सॉन्ग, ऐसे बस हमें तो याद करना है ना, तो साम मीन सॉन्ग, इसीलिए ये संगीत से संबंधित है। द incantations और mantras combined in the samved are chanted while praying to gods। जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम इन्हीं सामवेद के मंत्रों का जप कर रहे होते हैं। जब हम भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं ना तो तब हम क्या कर रहे होते हैं, तो इन्हीं सामवेद के मंत्रों का हम क्या करते हैं, सामवेद के मंत्रों को हम बोलते हैं, जप करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आप बोलोगे हम कौन सा मंत्र बोलते हैं जो कि सामवेद से आए हैं। अब आप लोग जानिए आप लोग कौन सा मंत्र बोलते हैं, ठीक। अब देखो यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में वी कम टू नो अबाउट द यज्ञ एंड द रिचुअल्स इन दिस वेद। हमें इस वेद से यज्ञ और अनुष्ठानों के बारे में पता चलता है। यानी कि देखो वाई से यजुर्वेद है ना, और यहाँ से यज्ञ, ठीक है। कहां से आया, या से यजुर और या से यज्ञ पूछा जाएगा। यज्ञ के बारे में कहां से पता चलता है, तो यजुर्वेद से पता चलता है। स से सामवेद और स से संगीत, संगीत के बारे में, संगीत को समर्पित कौन सा वेद, तो संगीत को समर्पित सामवेद। यज्ञ को समर्पित कौन सा वेद, तो यजुर्वेद, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें। फिर यजुर्वेद प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ द आर्यंस। यजुर्वेद से हमें आर्यों के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान होती है। ऋग्वेद से आर्यों के किसके बारे में जानकारी, तो राजनीतिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक यानी कि पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ के बारे में पता चलता है आर्यंस के। फिर उसके बाद में यदि हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद से हमें इनके धार्मिक यानी कि रिलीजियस लाइफ और सामाजिक यानी कि सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है। किसके, तो आर्यंस के, क्योंकि वेद किसको समर्पित है, तो वेदों में आर्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है तो बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, पूछा जाता है, इसीलिए बता रही हूँ। ऋग्वेद से हमें इनके राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में पता चलता है आर्यों के। यजुर्वेद से हमें इनके धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है, ठीक है। समझ में आया। जो यजुर्वेद के जो पाठक हैं उनको क्या बोला जाता है, तो इनको क्या बोला जाता है, अध्यावुर्वा। क्या बोला जाता है, अध्यावुर्वा बोला जाता है। अध्वर्यु भी बोला जाता है, अध्वर्यु, ठीक है। इसको पहले मिटा देती हूँ फिर उसके बाद लिखती हूँ, ठीक। ये क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि अलग अलग बुक में जो अलग अलग चीजें दी हुई हैं वही आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, अध्यवुर्वा लिखा है ना, देखो अध्यवुर्वा लिखा है। बहुत जगह क्या लिखा रहता है, बहुत जगह लिखा रहता है अध्वर्यु, अध्वर्यु। दोनों चीजें ही याद करनी है आप लोगों को। ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, दोनों चीजें बता रही, क्योंकि किसी बुक में अलग दिया है, किसी बुक में अलग दिया है, तो इसीलिए बता रही हूँ। कहीं कहीं पे लिखा रहता है अध्यावुर्वा, कहीं कहीं पे लिखा रहता है अध्यावर्यु। इसको हिंदी में भी लिख दे रही हूँ जिससे आप लोगों को बिल्कुल कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अध्वर्यु कहीं पे लिखा रहेगा, कहीं पे अध्यावुर्वा लिखा रहेगा। पाठक जो पढ़ रहा है, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आप विद्या ले रहे हैं तो आप विद्यार्थी हैं, ठीक है। शिक्षा लेने वाले शिक्षार्थी, शिक्षा देने वाले शिक्षक। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले होत्री, सामवेद को पढ़ने वाले उद्गात्री, यजुर्वेद को पढ़ने वाले अध्वर्यु या फिर अध्यावुर्वा,
ठीक है। फिर क्या है, यजुर्वेद एक गद्यात्मक और काव्यात्मक वेद है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि यजुर्वेद क्या है, एक प्रोजिक और पोएटिक वेद है। प्रोजिक यानी कि गद्यात्मक और काव्यात्मक यानी कि गद्य जिसको बोलते हैं गद्यांश, तो गद्य के रूप में भी लिखा है और काव्य के रूप में भी लिखा गया है। संगीतमय यानी संगीत का वर्णन किसमें है, तो सामवेद में है। बार बार रिलेट करके बता रही हूँ जिससे चीजें भूल ना जाओ आप लोग, ठीक है। तो यजुर्वेद में क्या है, गद्यात्मक और काव्यात्मक वेद के बारे में यानी कि वेदों के बारे में दिया है। किसमें, यजुर्वेद में किस तरीके से लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो गद्यात्मक और काव्यात्मक दोनों प्रकार से यजुर्वेद में वर्णन मिलता है। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद या फिर हम बोल सकते हैं जो अथर्ववेद है, ये चौथा वेद है जिसको लास्ट में कंपोज किया गया, यानी कि आखिरी में कंपोज किया गया था इसको, ठीक है। और इसमें जो है यदि हम क्रम की बात करते हैं तो ये चौथा वेद माना जाता है और यह हमें ब्रह्म ज्ञान यानी कि आत्म साक्षात्कार, दवाओं के उपयोग और जादू टोना के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रह्म ज्ञान यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, यूजेस ऑफ मेडिसिन एंड विच क्राफ्ट। इट इज द लेटेस्ट वेद कंपोजर अथर्वण और अंगिदार जिसको हम बोलते हैं अंगिदारस या फिर बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यह नवीनतम वेद है और इसको कंपोज कौन किया है, संगीतकार नहीं, रचयिता यहाँ पे आएगा, रचयिता अथर्वण और अंगिदार हैं, अथर्वण और अंगिदार हैं। द प्रीस्ट रीडिंग अथर्ववेद इज नोन एज ब्रह्म। जो इसको पढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ब्रह्म बोलते हैं, जो इसको पढ़ रहा होता है। अथर्वा ऋषि, इनको क्या बोलते हैं, अथर्व वर्ण जो ये लिखा है ना, तो इसके रचयिता माने जाते हैं अथर्व ऋषि। अथर्व वेद है ना, तो अथर्व ऋषि बोला जाता है। अथर्व ऋषि इसके क्या माने गए हैं, तो अथर्व ऋषि इसके रचयिता माने जाते हैं। अथर्व वर्ण और अंगिदार जिसको हम बोल रहे हैं ना, अंगिदार बोल रहे हैं, तो ये वही है, ठीक है। तो ये क्या है, जो रचयिता की यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर जो पढ़ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ब्रह्म बोलते हैं या फिर ब्रह्म ही बोलिए आप लोग, इसको ब्रह्मा या ब्रह्म बोला जाता है जो इसको पढ़ रहा होता है, ठीक। होत्री पहले मैंने बताया, फिर उसके बाद में उद्गात्री, फिर उसके बाद अध्वर्यु, फिर उसके बाद में क्या बताया मैंने, ब्रह्म बताया है। तो क्यों ये ब्रह्म ज्ञान के बारे में किस में पता चला, तो अथर्ववेद में पता चला। और बहुत ध्यान से सुनो, अथर्ववेद इज बिलीव्ड टू बी कंपोज्ड बाय द नॉन आर्यंस। माना जाता है कि अथर्ववेद की रचना गैर आर्यों ने की थी। किसने की थी, तो गैर आर्यों ने की थी इसकी रचना, ऐसा माना जाता है। पूछा जाता है कि गैर आर्यों ने किसकी रचना की, तो अथर्ववेद की रचना की है गैर आर्यों ने। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि जादू टोना के बारे में किस वेद में वर्णन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बता रही हूँ कि जादू टोना में किस वेद में वर्णन है, तो अथर्ववेद में वर्णन है जादू टोना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि विच क्राफ्ट के बारे में कहाँ पे दिया गया है, तो अथर्ववेद में इसका वर्णन दिया गया है, ठीक है। साथ में विवाह के बारे में भी वर्णन अथर्ववेद में ही मिलता है। मैरिज के बारे में, विवाह के बारे में भी वर्णन इसी में मिलता है, ठीक है। साथ में जो जादू टोना की बात हुई यानी कि अंधविश्वास के बारे में वर्णन किसमें है, तो अथर्ववेद में है, ठीक। या फिर हम बोले सामान्य मनुष्य जिस धारणाओं को मानते हैं, उनके अंधविश्वास, ये सभी चीजें अथर्ववेद में दी गई हैं। साथ में माना जाता है, इसमें क्या माना जाता है इसके दो भाग हैं, कौन कौन से हैं, तो पिप्लाद और शौनक। इट हैज टू पार्ट्स, पिप्लाद एंड शौनक। और फिर इसमें क्या बताया गया है कि सभा और समिति have been called two daughters of प्रजापति, यानी कि सभा जिसे हम सम्मेलन के नाम से, सभा और समिति, ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। पूछा जाता है कि प्रजापति की दो पुत्रियां कौन सी हैं, तो प्रजापति की दो पुत्रियां, एक है सभा और दूसरी है समिति, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न बना है और इसी तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया,
ठीक, फिर उसके बाद में माना जाता है कि कन्याओं की जन्म की निंदा भी बताई गई है। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा माना गया है कि निंदा की गई है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अथर्ववेद में जादू टोना ये सभी चीजें इसमें दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं निंदा भी की गई है इसमें अथर्ववेद में। ऐसा आप यदि पढ़ेंगे किसी बुक में तो ऐसा भी लिखा रहता है, ठीक है। यानी कि ब्लास्फेमी ऑफ द बर्थ ऑफ द गर्ल्स इसमें दिया है। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी एग्जाम में पूछा गया है ना, ब्लास्फेमी ऑफ द बर्थ ऑफ गर्ल्स। अथर्ववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा भी की गई है, ठीक। ब्लास्फेमी ऑफ द बर्थ ऑफ गर्ल्स। प्रजापति की कौन कौन सी 2 पुत्रियां हैं, तो सभा है और समिति है, ठीक। फिर और क्या बताया गया, इट इंक्लूड्स मोस्ट रिमार्केबल सब्जेक्ट्स। आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, पूछा जाता है आयुर्वेद के बारे में किसमें दिया गया है, तो आयुर्वेद, या फिर हम बोलेंगे कि आयुर्विज्ञान के बारे में कहाँ पे दिया गया है, तो अथर्ववेद में दिया गया है। इसमें क्या है, तो इसमें 20 खंड हैं, 730 सूक्त हैं और 7987 मंत्र हैं। 7987 क्या है, मंत्र दिए गए हैं। इसमें 20 खंड हैं, 720 खंड मतलब मान करके चलो कि 20 यूनिट हैं, 730 सूक्त हैं, यानी कि मान के चलो कि इतने चैप्टर्स हो गए, और 7987 मंत्र हैं। इसमें 7987 मंत्र दिए गए हैं। समझ में आ रहा है क्या बता रही हूँ, 20 खंड है, 730 इसमें सूक्त हैं और 5987 इसमें मंत्र दिए गए हैं। किसमें, तो अथर्ववेद में। इतनी चीजें आज की क्लास में हम यहाँ तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं ऐसा मान करके चल रही हूँ कि इतनी चीजें आप लोगों को पूरी तरीके से याद हुई होंगी। जो चीज़ याद नहीं हुई है तो बिल्कुल अभी बंद करो इसको और फिर से स्टार्ट करो, शुरू से स्टार्ट करो और फिर से सुनो, जिससे आज की चीजें आज ही आप लोग याद करो और कुछ चीज पेंडिंग नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगी। और एक बात आप लोगों को बतानी है, और वो बात ये है कि लाइव सेशन भी हम इसमें, ये जो हमारा है तो हम इसमें लाइव सेशन भी लेंगे, लेकिन लाइव सेशन ना लेने का कारण ये है, ये तुरंत रिकॉर्ड की जा रही है। ये वीडियो मैं तुरंत रिकॉर्ड करती हूँ और तुरंत अपलोड करती हूँ, ठीक है। मैं लाइव सेशन इसलिए नहीं करती हूँ, लाइव सेशन का कारण है, लाइव सेशन को यदि जो बच्चे अटेंड कर रहे होते हैं तो केवल उतने ही देख पाएंगे, बाकी जितने हैं या फिर आप लोग भी एक बार में मैंने जो बता दिया बस हो गया, दोबारा उसको मतलब कि बैक करके नहीं सुनोगे। कब तक नहीं सुनोगे, तो अगले 24 घंटे तक नहीं सुन सकते। क्यों, क्योंकि 24 घंटे लगते हैं लाइव सेशन को ऐप में अपलोड होने में, अगले 24 घंटे के बाद में वो ऐप में अपलोड होता है। इसी वजह से, और मैं इसको तुरंत अपलोड करती हूँ और तुरंत, यानी कि मैं तुरंत इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही होती हूँ और तुरंत ही अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। और ये जो मैं लाइव सेशन लूंगी तो उसमें आप लोगों को एक बार चीजें समझ में आए, उसको दोबारा उसको नहीं सुन सकोगे जब तक वो 24 घंटे नहीं बीत जाते, क्योंकि 24 घंटे की ऐसा ऐप की सेटिंग है कि लाइव सेशन अगले 24 घंटे में अपलोड होता है। ये कारण है कि मैं अक्सर ये करती हूँ कि लाइव सेशन ना लेकर के तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें। लेकिन यदि फिर आप लोग मुझे बता भी सकते हो कि नहीं, यदि आप लोगों को लाइव ही चाहिए तो फिर मैं लाइव ही कर दूंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो आप लोगों को पढ़ाना है, पढ़ना तो आप लोगों को, लेकिन आप लोगों की सुटेबिलिटी कैसे में होती है कि आप लोगों को सही कौन सी चीजें लगती हैं, क्योंकि जो लोग यदि नहीं देख पाएंगे लाइव को तो वो अगले 24 घंटे तक फिर वो वीडियो को नहीं देख पाएंगे। इसी वजह से मैं सबको ध्यान में रखते हुए इसीलिए मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करती हूँ, ठीक है। इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। लेकिन आप लोग जहां तक मैंने आपको आज पढ़ाया है, मैं ऐसा मान करके चलूंगी कि आप लोग यहां तक पूरा याद कर लिए होंगे और उसके बाद ही आगे का सेशन आप लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।